Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों पिछले वीडियो में हमने पाठ 14 आलसी मटरू के नए शब्द पढ़े। आज हम पाठ 14 आलसी मटरू को एनिमेशन के रूप में देखेंगे। आलसी मटरू एक साहूकार था। उसने एक गधा पाल रखा था। उसका नाम था मटरू। साहूकार बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। मटरू की पीठ पर अधिक भार था, इसलिए वह किसी तरह पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में नदी दिखाई दी। नदी पार करते समय मटरू फिसलकर नदी में गिर पड़ा। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू को साथ लेकर बाजार में नमक खरीदने गया। इस बार भी मटरू को भार अधिक लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई। फिर उसी जगह पर जानबूझकर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। साहूकार नमक को बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ और गधे की चालाकी को समझ गया। उसने सोचा, अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार साहूकार ने कुछ रुई खरीदकर गधे की पीठ पर लाद दी। मटरू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है। पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। मटरू ने इस बार भी चालाकी की। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर नदी में फिसल गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई पूरी तरह से गीली होने से बहुत भारी हो गई। मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। अब मटरू ने सोचा, ओह, मैं तो बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। भार की वजह से वह बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा और मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। सीख: आवश्यकता से अधिक चालाकी हानि का कारण होती है।